नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में जानिए कहां पुलिस ने चोरी के 121 मोबाइल फ़ोन बरामद किए। आगे जानेंगे कि कहां प्रतिबंधित मांस लगाकर जा रहे 2 लोगों को ग्रामीणों ने पकड़कर हंगामा शुरू कर दिया। और आगे बताएंगे कि कहां विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जलाभिषेक करते हुए पूजा अर्चना की। इसके अतिरिक्त और भी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए जिलेवार खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। जनपद अंबेडकर नगर मोबाइल रिकवरी सेल के द्वारा गुमशुदा चोरी कुल 121 मोबाइल रिकवर कर उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की गई। जनपद अंबेडकर नगर में पुलिस अधीक्षक अजीत कुमार सिन्हा के निर्देशन और अपर पुलिस अधीक्षक संजय राय के पर्यवेक्षण में विभिन्न थाना क्षेत्रों में गुमशुदा चोरी के मोबाइलों को मोबाइल रिकवरी सेल के द्वारा लगातार अथक प्रयास के फलस्वरूप 121 अदद मोबाइल को बरामद कर संबंधित मोबाइल धारकों को मोबाइल प्राप्त करने के लिए सूचित किया गया है। करीब 121-22 लोगों ने इस बात की कंप्लेन की कि उनका मोबाइल किन्हीं कारणों से गायब है। कारण विभिन्न थे। हमारी विनय, प्रदीप और सौरभ की टीम है मोबाइल रिकवरी की। इन लोगों ने मोबाइल रिकवरी की। इसमें से 121 मोबाइल रिकवर किए गए हैं जो लोगों को प्रदान किए। चंदनी गांव में मार्केट डे के सीसीटीवी वीडियो फुटेज वायरल हुआ है, उस पर क्या कार्रवाई की गई? अब आप सर, मादक पदार्थ को लेकर लगातार जिले में कार्रवाई हो रही है, कब तक ये कार्रवाई चलेगी? और ये 8 तारीख तक अगले लगातार हम कार्रवाई करेंगे। इसमें गैंगस्टर भी कार्रवाई करेंगे, हम इसमें रिकवरीज भी करेंगे, बड़ी कार्रवाई। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय के साथ कैमरामैन धीरेन्द्र नाथ वर्मा की रिपोर्ट। अंबेडकर नगर से एक बड़ी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक पत्नी ने अपने ही पति को कुल्हाड़ी से मारकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। पत्नी ने पति की हत्या करने के बाद मिट्टी का तेल पीकर आत्महत्या करने की भी कोशिश की। हत्यारिन पति जिला अस्पताल में फिलहाल भर्ती है। हत्या का कारण पैसे का लेन देन बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये घटना बीती रात 10 बजे की बताई जा रही है और मामला इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र कटारिया का बताया जा रहा है। हत्या हुई है आज इब्राहिमपुर। जी, ये थाना इब्राहिमपुर में कल रात्रि में एक पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी है। पति इनके जो रिटायर्ड टीचर थे, लगभग उनकी उम्र 76 वर्ष है। पत्नी की उम्र भी 70 वर्ष है। पारिवारिक कलह एवं पैसे को लेकर कुछ आपसी विवाद हुआ, इसमें पत्नी ने पति की हत्या कर दी है। पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो उसमें बरामद आला कत्ल है उसको भी बरामद कर लिया गया है। अभियोग पंजीकृत है, साथ में विधिक कार्रवाई की जा रही है। कहा जा रहा पत्नी ने जहर खा लिया था? पत्नी ने जो वहाँ से एक कैरोसिन की बोतल थी, उस कैरोसिन को पिया हुआ है और उसको हॉस्पिटल में एडमिट है। अभी वो रिफ़र कर दी गई है, उसकी भी हालत सीरियस है। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां नरकटियागंज के डीके शिकारपुर गांव में प्रतिबंधित मांस लेकर जा रहे 2 लोगों को ग्रामीणों ने पकड़कर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा का फायदा उठाकर एक युवक मौके से फरार हो गया। उसके बाद नाराज ग्रामीणों ने धराए व्यक्ति की बाइक में तोड़ फोड़ करना शुरू कर दी, जिसके कारण बाइक बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इन तस्करों पर कार्यवाही करने की मांग की है। बाइक यूपी की बताई जा रही है। घटना के बाद मौके पर शिकारपुर पुलिस पहुंचकर हंगामे को शांत। कैसे आपके बाइक में मिला? ना, हमारा बाइक नहीं। हाँ, किनका बाइक है? बाइक जो ड्राइवर यूपी का है उनका। अच्छा, तो आप उसके साथ में थे, लेकर आ गए थे? खेत सोहनी हमारा हो रहा है, फर्ती पकड़ के इंक्वायरी कर लीजिए, सोहनी हो रहा है। हम वहाँ से आ रहे थे तो हम उसी में बैठ के आ गए। तो आपका ड्राइवर है? ना, हमारा कोई ड्राइवर। हाँ, तो उस पर आप बैठ के आ गए थे? जी, बैठ के। भैया देखिए, कोसी का मीट बना हुआ है, आज भी हमारे घर पे मौजूद है। बेतिया से सीनियर संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट।
केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नर्मदा जिले पहुंचे, जहां पर उन्होंने अमृत सरोवर का निरीक्षण भी किया। साथ ही साथ अमृत सरोवर के पास कामगारी के साथ तालाब ब्यूटिफिकेशन सहित अन्य कामगारी की जानकारी लेते हुए वहां का पूरा निरीक्षण किया। देखिए, प्रधानमंत्री की सोच थी। हम जब लोग कैबिनेट में मीटिंग जब हुई कि अमृत महोत्सव कैसे मनाएं, तो उनके मन में था कि अगर भारत में किसी एक चीज़ की कमी है तो पानी की कमी है, और अगर कोई ये जानता है तो नरेंद्र मोदी जी जानते हैं, क्योंकि उन्होंने पानी के माध्यम से जो परिवर्तन जो लाए थे यहाँ स्टेट में, तो उनका सोच था कि ये एक किस्म से सरकारी काम नहीं होना चाहिए, ये जन आंदोलन होना चाहिए कि हर गांव में हर कंपनी जो यहाँ देश में काम करती है, हर कोई भी संगठन हो, सबके मन में होना चाहिए कि कहाँ हम किसी तरीके से पानी को इकट्ठा करें, उसको बचाएं, उसका उपयोग करें, लोगों को समझाएं कि कैसे करें। के मन में था कि ये हमें जन आंदोलन के तहत ये पूरे देश में करना चाहिए। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि क्योंकि मैं जहाँ भी गया हूँ, मैं कुछ दिन पहले मैं केरल में था, उसके पहले मैं कर्नाटक में था, तो ये जहाँ भी हम देख रहे हैं कि हर जगह ये अमृत महोत्सव का कार्यक्रम जो है ये आगे बढ़ रहा है। आप भी देख रहे हैं एक गांव में, आप गांव वालों से पूछिए कि उनके जीवन में इसके कारण क्या परिवर्तन आए, और वो आपको जवाब देंगे। और हमें जो है खुशी उस बात पे कि इस आंदोलन के कारण लोगों की जीवन बदल। जो लक्ष्य जो है वो है कि देश में 50,000 बना, क्योंकि 750 ज़िले हैं और सब में 75 बने तो करीब 50,000 बन जाए, और हमें पूरा भरोसा। नर्मदा से सी न्यूज़ संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। पाकिस्तान में शादी होने से पाकिस्तानी नागरिक बनी एक महिला तलाक के बाद बैरंग लौट आई और भारत में सरकारी शिक्षिका की नौकरी करने लगी। 1992 से वो 2015 तक सरकारी नौकरी करती रही। 2015 में मामला संज्ञान में आने पर निलंबित भी कर दी गई। 9 मार्च 2021 को आखिर उसे नौकरी से बर्खास्त भी कर दिया गया। अब ये मामला न्यायालय में है। इनका नाम श्रीमती फरजाना भी उर्फ मायरा भी था। इनका जन्म रामपुर में ही हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा भी रामपुर की ही है। बीटीसी भी इन्होंने रामपुर में ही किया था। लेकिन अगस्त 79 से अक्टूबर 81 तक ये पाकिस्तान में थी और वहीं पर की नागरिकता वहाँ की इन्होंने ले लिया था। अक्टूबर को 81 को पुनः ये भारत आ गई और भारत आने के बाद इन्होंने भारतीय नागरिक से विवाह कर लिया। उसका प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया। इनकी नियुक्ति 15/1/92 को परिषदीय विद्यालय कुम्हरिया कला में हो गई थी शायद, और इसके बाद इनका निलंबन 15/1/92 को इन्होंने ज्वाइन किया था और निलंबित हुई थी 11/6/15 को। फिर इनकी सेवा समाप्ति 9/3/21 को कर दी गई। इनका रिटायरमेंट था 31/3/21 को, और इसके संबंध में इन्होंने निलंबन और सेवा समाप्ति के लिए माननीय न्यायालय में, उच्च न्यायालय में इन्होंने याचिका भी की है योजित, जिसपे अभी सुनवाई। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक भोजराज पटेल के निर्देश के अनुसार लगातार चल रहे नशे और अवैध परिवहन और बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए कार्यवाही की जा रही है। कल 2 सितंबर को मुखबिर की सूचना पर गोपालपुर मोड़ डोंगरीपाली चौक के पास NH-53 में सफेद रंग की ऑल्टो में 4 खाकी रंग पैकेट में कुल 8 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा बरामद किया गया है। साथ ही साथ 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, आज जो है दोपहर में पिथौरा पुलिस को सूचना मिला था कि एक व्यक्ति जो है वो गांजा लेकर के परिवहन कर रहा है करके। सूचना पे जो है हमारा स्टाफ जो है जाके कार्रवाई किया। ये गोपालपुर मोड़ डोंगरीपाली चौक के पास में जो है सफ़ेद रंग अल्टो कार से जो है करीब 4 पैकेट में 8 किलो गांजा उससे बरामद हुआ है। इसमें जो आरोपी है वो गोवर्धन निषाद महलपारा पिथौरा का है। दूसरा जो है मेहतर शाहू, ये पिलवापाली का निवासी है। दोनों जो है ये परिवहन कर रहे थे और इनके पास से जो है 4 पैकेट में 8 किलो गांजा, नकदी रकम है करीब 2300 रुपये, 2 मोबाइल हैं और 1 वाहन, ये इनके पास से जब्ती हुई है। इस समय की घटना का क्या था? ये दोपहर करीब 1 बजे के आसपास की घटना है और इसमें 20 NDPS के तहत कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता लोकनाथ खुंटे की रिपोर्ट।
कानपुर से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां घर में अकेली 15 साल की किशोरी को किसी अज्ञात ने गोली मार दी। घर पहुंचे परिजनों ने जब खून से लथपथ बेटी को देखा तो आनन फानन में उसको लेकर अस्पताल पहुंचे। हालत चिंताजनक होने पर उसे कानपुर रेफर कर दिया गया। परिजनों ने पुलिस को सूचना दे दी है। सदर कोतवाली क्षेत्र के डहलेपुरवा गांव का ये मामला बताया जा रहा है। क्या मामला है, किसका मरीज है, क्या है? ये अल्पना नाम की एक लड़की है, ये अभी आई थी 15 मिनट पहले, तो गोली लगी हुई थी। इसके छोटे भाई ने बताया था कि घर पर कोई नहीं था, अकेली मैं जब गया था तो उसको ये बेहोशी हालत में घर में मिली। तो ये जिला अस्पताल इसका भाई लेके आया था, छोटा भाई है, नाबालिग है, और गोली क्या कहते हैं एंट्री पेट से है और एग्जिट पीछे कमर से है इसकी। इसका प्रॉपर इलाज चल रहा है यहाँ पे जिला अस्पताल में, और बाकी पेशेंट अभी सीरियस है। सर ये कहाँ की रहने वाली, क्या ये ढालेपुर की रहने वाले बता रहे हैं, और पुलिस में अभी नहीं गए हैं, ये सीधे जिला अस्पताल लेके आए। हमने यहाँ से मेमो भेज दिया पुलिस में, कोतवाली कन्नौज में। इनको हम तुरंत अभी रेफर कर रहे हैं। क्या नाम है, क्या हुआ तुम्हारी बहन को? कोई नहीं सर, गोली मारी हो, हमको नहीं मालूम, हमको नमस्ते। कहाँ के रहने वाले हो? ढालेपुर। कै बजे की घटना है? सर हमें नहीं मालूम। तो गोली जब मारी आप कहाँ थे? हम कन्नौज थे। तो फिर आपको पता कैसे चला? हम जा रहे थे अपने धीरे धीरे, हाँ। तो करे गए तब हमें पता नहीं, हाँ। इन्हें पता कि इन्हें ना। अच्छा, ये नहीं मालूम किसने मारी है? हाँ। किसी से कोई रंजिश वगैरह? ना। पिताजी कहाँ थे आपके? मेला देखन गए। कहाँ के रहने वाले हो? ढालेपुर। ढालेपुर। क्या नाम है आपकी बहन का? अरुणा। अरुणा। तुम्हारा क्या नाम है? ये नहीं मालूम किसने गोली मारी है? दिन में ही मारी है ना? सुबह कै बजे निकले थे घर से आप? दीदी को छोड़ के कै बजे निकले थे घर से? हम? हाँ। सवेरे हम निकले थे 11 बजे। 11 बजे। और कै बजे लौट के आए हो? हम आए 2 बजे, 1 बजे का। 1:30 को आए तो क्या देखा आपने घर में? हमने घर में था, दीदी पड़ी थी। जी। कहाँ लाए हो दीदी को? दीदी को कहाँ लाए हो? जिला अस्पताल। कन्नौज से सीनियर संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। महाराजगंज के लक्ष्मीपुर में 3 सूत्रीय मांगों को लेकर चंद्र प्रकाश मिश्र के नेतृत्व में दर्जन लोगों ने केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी को ज्ञापन सौंपकर सभी मांगों को पूरा करने की बात कही। वहीं इस संबंध में चंद्र प्रकाश मिश्र ने बताया कि लक्ष्मीपुर को टाउन एरिया घोषित करने के संबंध में और रेलवे स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज और टिकट आरक्षण केंद्र खोलने को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें मंत्री ने पूरा करने का आश्वासन भी दिया है। तो हम लोगों ने हमारी जो इस जनता की बहुप्रतीक्षित मांग थी दुर्ग एक्सप्रेस के ठहराव का, उसके लिए हमने माननीय विधायक जी, माननीय मंत्री जी का हमने स्वागत किया, आभार उनके प्रति व्यक्त किया। दूसरी चीज़, यहाँ फुट ओवर ब्रिज नहीं है, जिससे अनेक दुर्घटनाएं हो चुकी हैं प्लेटफार्म नंबर 2 से प्लेटफार्म नंबर 1 पर आने के लिए, और एक टिकट आरक्षण केंद्र जिसको यहाँ जो रेलवे के अधिकारी आए थे उन्होंने उसको भी स्वीकार भी किया है, माननीय सांसद जी ने भी कहा है, और लक्ष्मीपुर नगर को टाउन एरिया बनाने का 3 हमने मांग दिया है माननीय सांसद जी को, और जिस पर उन्होंने आश्वासन दिया है। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। आज यानी 3 सितंबर शनिवार को एक मीटिंग अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की होटल आलोक एंड रेस्टोरेंट और तहसील अध्यक्ष महेश मिश्रा की अध्यक्षता में हुई, जिसका संचालन नवनीत मिश्रा द्वारा किया गया। इसमें ब्राह्मण समाज के लोगों ने पुरजोर मांग की कि सिरसा चौराहे को पर भगवान श्री परशुराम के नाम पर भगवान परशुराम चौक के तौर पर विकसित किया जाए। मीटिंग के बाद ये मांग के लिए सभी ब्राह्मण बंधुओं ने तहसील सभागार में उपजिलाधिकारी पूरनपुर को मुख्यमंत्री और संबोधित करते हुए उनको एक ज्ञापन भी सौंपा। सभा में उपस्थित सभी ब्राह्मणों ने प्रण लिया कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वो पुरजोर प्रयास करेंगे। पीलीभीत से सीनियर संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। झालावाड़ पंचायत समिति क्षेत्र बकानी की रटलाई ग्राम पंचायत अंतर्गत ग्राम सावलपुरा में देवनारायण का मेला लगा। 3 दिन से मेले में ग्राम पंचायत के द्वारा समस्त व्यवस्थाओं को अंतिम रूप प्रदान किया गया। मेले में दुकानें लगाकर बैठे दुकानदार शनिवार को अपने माल बेचने के प्रयास में जुटे। मेले में देवनारायण भगवान के दर्शन के लिए श्रद्धालु भक्तजनों का तांता उमड़ा। दूरदराज ग्रामीण क्षेत्र से गुर्जर समाज और अन्य समाज के देव भक्त दर्शन के लिए मेले में पहुंचने लगे। बकानी से सीनियर संवाददाता रमेश शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ,
आपके हाथ।